कुंडे काट दिए, कमरे के कुंडे काटे, बाहर गली के कुंडे काटे। और हमारे को कुछ ऐसा सुंगा दिया या मतलब ऐसा कुछ छिड़काव करेगा जो पता ही नहीं हमारे को। सोना चांदी जो पैसे इसी में रखे थे। और जैसे ही मैं सुबह उठ के देखा तो सारा सामान इत्र बित्र सारा कीड़ा पड़ा था। कह रहा है ये बात रिपोर्ट में कुछ नहीं आया? संजय आई हो। अच्छा, पुलिस कह रही है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया भाई, प्रशासन से होगी नहीं किया। एक टेक्निकल वो टीम आई थी, वो भी आगे मतलब चली गई। तो अब कह रहे हैं कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और मैं गृह मंत्री के पास जाके भी आया हूँ, वो रिपोर्ट दे के भी आया हूँ अनिल विज को। अच्छा, कब गए थे? कल ही देख आया हूँ। घर वाले तो ना गुट गुट के मरने वाला काम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं असंध के गांव पोपड़ा से ही, जहां पर पिछले दिनों रात असंध के गांव पोपड़ा के अंदर 4 लड़के आते हैं और एक मकान के अंदर करीब 10.5 लाख रुपए के जो सोने और चांदी के जेवरात होते हैं उन्हें चुरा कर ले जाते हैं। और कैश की बात करें तो हम 81,000 जो नकदी कैश था इस परिवार के पास, वो भी अपने साथ चुरा कर ले जाते हैं। इन चोरों ने कितनी आसानी से इस वारदात को अंजाम दिया है। जिस तरह से वो चोर आए और CCTV कैमरे में कैद भी हो गए। जैसे उनकी वीडियो कैद हो रही थी तो ऐसा लग रहा था उन चोरों के साथ कोई और भी है जो उन्हें इशारा कर रहा है कि आपको किस रास्ते से आना है, क्योंकि जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं गली में उस शख्स को पता था। तो इसलिए वो चोर जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं, CCTV में आते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो किस तरह से इस पूरी वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, इस घर के जो मालिक हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामनिवास है। रामनिवास जी, बताओगे किस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया चोरों ने? हाँ, मेरे घर के ऊपर से, छत के ऊपर से चोर आए। अच्छा। और हम 5-6 आदमी मतलब इसमें कमरे में सोने लग रहे थे। इस कमरे में सो रहे थे? कमरे में सो रहे थे। अच्छा। और हमने कुछ पता नहीं, यहाँ कुंडे काट दिए, कमरे के कुंडे काटे, बाहर गली के कुंडे काटे। और हमारे को कुछ ऐसा सुंगा दिया या मतलब ऐसा कुछ छिड़काव करेगा जो पता ही नहीं हमारे को। हम उठ नहीं सके। कितने परिवार के सदस्य थे आप? हम 6 बंदे सो रहे थे। किसी को कोई आवाज नहीं? किसी को कोई आवाज नहीं आई। अच्छा। तो जिस तरह सुबह उठा ना लड़का, हाँ। लड़के ने देखा हमारे में सोते हुए ना सारे में चोट दूर पड़ी थी। हम ऐसे ही पड़े थे, बेचित पड़े थे। अच्छा। हाँ, हमारे को पता ही नहीं इस बात के बारे में कैसे क्या हुआ। तो आगे फिर सुबह उठ के देखा तो हमारा कुंडा लगा हुआ था आगे का, इस कमरे का। अच्छा, इसका कमरा लगा था। ये सारा सामान वो पेटी में, सारा सामान मतलब पेटी में था। हाँ। सोना चांदी जो पैसे इसी में रखे थे। और जैसे ही मैं सुबह उठ के देखा तो सारा सामान इत्र बित्र सारा कीड़ा पड़ा था। अच्छा। तो हम तो जैसे ही उठे ना, उठते ही हमारा तो सारा सुधा। कितना नुकसान हुआ आपको? 10.5 लाख रुपए के तो गहने थे और 81,000 रुपए थे, जो मतलब 2 दिन पहले मैंने बैंक से लाकर रखे थे। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस प्रशासन को दी? सुबह मतलब जैसे उठे ना तो उठते ही हमने पुलिस को फोन किया। पुलिस भी आ गई। पुलिस अपना फोटो लेगी बना के। उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद किसी पर शक आपको? नहीं सर, मेरे को किसी पे शक नहीं है। किसी से कोई कहा सुनी हो, कोई फोन आया हो, कोई रिश्तेदारी में पैसे मांगे हो? ना जी ना, किसी का मेरे को कोई शक नहीं है। और पुलिस आई, शाम को पुलिस आई, फिंगरप्रिंट उठा लिया पुलिस ने। चोर क्यों नहीं पकड़े गए? अच्छा, चोर क्यों नहीं पकड़े गए? प्रूफ तो है ना, CCTV फुटेज में है चोर। 4 बंदे CCTV फुटेज में है। और पुलिस कह रही है कि कुछ नहीं आया। कह रहा है ये बात रिपोर्ट में कुछ नहीं आया? संजय आई हो। अच्छा। पुलिस कह रही है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया भाई। और CCTV फुटेज में बंदे चारों CCTV फुटेज में है। और फिंगरप्रिंट उठा लिए। तो कहाँ से आए थे? वो जोड़ी की तरफ से आए थे। जोड़ी की तरफ से आए, वो CCTV फुटेज में आते दिख रहे हैं और जाते भी दिख रहे हैं। आइडिया किस टाइम? 1:39 पे मतलब वो बता रहे हैं CCTV फुटेज। अच्छा। और 2:43 पे जाते जा रहे हैं, कैमरा बता रहा है। 1 घंटा वो अंदर, 1 घंटा अंदर रहे। हमारा ये भी कुंडा काटा गया और गली का कुंडा काटा गया। और सुबह उठे तो हम
गली का दरवाजा अंदर से बंद था और जैसे वो ऊपर से आए थे चोर। अच्छा। दूसरे के मकान से मतलब टोडे लगे हुए ना ईंटों तो के। आसपास का कोई पड़ोसी नहीं क्या? नहीं, कोई पड़ोसी नहीं जाएगा जी। उन टोडे पर चढ़ के मकान पे आके अच्छा, मेरे अंदर पीछे के रास्ते से ऊपर के रास्ते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको जहाँ से आए थे। पीछे 4,000 रुपये रसोई में रखे थे मैंने। शाम ने 4,000 रुपये ला के रखे थे एक भाई पे, वो भी नहीं मिले। यहाँ सारा सामान इसका भी मतलब खिंडा पड़ा था रसोई के अंदर से। हाँ जी, हाँ जी। जो पीछे और छोटी और दिखा के लिया आ जाओ। तो इस बड़ी वारदात को 4 बदमाशों ने अंजाम दिया है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि 10.5 लाख रुपए के सोना चांदी और 81,000 रुपए का कैश वो लेकर फरार हो गए। हाँ जी। दुकान के पीछे से आए, वहाँ से जो दिखाया था ना कैमरा, हाँ हाँ हाँ। दुकान के पीछे से आए और खेत के बराबर में सीधे इस गली में आ गए। इस अच्छा। गली से इन ईंटों को ये मैंने तोड़ दिए ये ईंटें। अच्छा, जो ये टेबलें हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसके ऊपर से मतलब ईंटों के सारे मतलब छत पर चढ़े। अच्छा, इन ईंटों के सहारे वो छत पे चढ़े। सारे छत पर चढ़े, उसके बाद मतलब मेरे उधर कूद गए वो। अच्छा। ऐसे ऐसे मतलब चोरी की गई और यहीं से गए बंदे। वो गली वाला दरवाजा बंद पाया हमने अंदर से। खुला नहीं नहीं खुला, खोल रखा था। फिर वो अंदर से दर बंद करके मतलब इसी रास्ते से उतर के गए बंदे। वो ऐसी चोरी हुई साहब मेरे। तो जिस तरह से आप बता रहे कि 10.5 लाख रुपए का सोना चांदी, हाँ जी। 81,000 रुपए कैश, हाँ, तो आपने इतना पैसा किस लिए रखा हुआ था? पैसा तो मैंने दुकान करनी थी यहाँ पे। वो दुकान सामने मतलब तैयार कर रखी मैंने। दुकान करने के लिए मैंने पैसे ला के रखे थे। तो मैं और गहने मेरे मतलब कुछ तो मेरे पैसे पीछे मेरे पिताजी के बनवाए हुए थे। कुछ हमारे घर वाले आंगनबाड़ी में लग रही है। तो इसमें इसके पैसे जो जितना पैसा इन्हें मतलब कितना का था, सारे पैसे गहने चैन वगैरह गहने वगैरह अंगूठी वगैरह ये बनवाते रही। बहू के छोरी के बनवा रखेगा। छोरी मैंने गोद ले रखी है भाई की, उसकी मतलब पूरी टीम में बनवा रखी है उस लड़की की। और बहुओं के लिए मतलब बना के पहले बच्चों के भविष्य के लिए भविष्य के लिए बना के रखी थी। तो इतने जब थे इतने गाने वैसे मतलब एक की पेटी के एक ही कोने में रखे थे पहले। अच्छा। एक के कोने में रखते थे पैसे, तुम भी और पैसे भी। तो एक की जगह मिल गए। कि जो सामान आपने दिखाया था वो हाँ। कहाँ से बरामद हुआ? वो दिख रहा ना सर, ये कमरा वो जो सामने दिख रहा। अच्छा। ये कोठा दिख रहा वो सामने सड़क के पास, जोड़ी सड़क के पास जोड़ी के जाते रास्ते। हाँ, वो जिसका मकान है, जिसका वो खेत है ना, हाँ। वो आया शाम को हमारे पास 2 दिन बाद। अच्छा। भाई मतलब वहाँ पे एक थल्ला पड़ा, आप देखियो किसका हो। वो तो हम गए तो देखा जाकर मतलब सारे बटुए थे। सारा ये जो सामान मतलब यहाँ से लेके गए थे उसमें से वो कागज वगैरह ये खाली बटुए छोड़ गए और गहने लेके वहां से छोड़ के चले गए। फिर हम उधर से उठा के ले आए उसको और पुलिस को भी ये बात बताई हमने भाई मतलब वहाँ बैग मिला। आपने पहचान कर ली ये मेरा सामान? हाँ जी, हाँ जी, पहचान करी हमने। तो हमारा ही बैग था वो, जिस बैग में वो लेके गए थे ना, वो बैग में वहाँ मिला था। आरसी भी थी, सारे काम थे। हाँ, हमारे जन्म पत्री बच्चों की, बैंक की कॉपी वगैरह, हमारे आधार कार्ड में जो भी मतलब पैन कार्ड वगैरह सारी आईडी उसी में थी। जो हमारे को मिली सारे मिल गए वो तो, लेकिन गहने और पैसे नहीं मिले। गहने और पैसे नहीं मिले। तो प्रशासन के पास गए आपने, किस तरह का प्रशासन का आपको सहयोग मिल रहा है? प्रशासन ने सहयोग ही नहीं किया। क्यों हम जाओ पुलिस वाले कहते पकड़े जाओगे कड़ी जब देखेंगे, पकड़े जाओगे कड़ी जब देखेंगे। तो ऐसे थोड़ी तो होता है। जब चोरों की सीसीटीवी फुटेज में मतलब 4 बंदे दिख रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट से उठा लिए। एक टेक्निकल वो टीम आई थी, वो भी आगे मतलब चली गई। तो अब कह रहे हैं कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई करती तो पुलिस हम लोग सीसीटीवी फुटेज में यदि आपकी सुनवाई यहाँ पर नहीं होती तो आगे क्या करोगे आप? तो मैं गृह मंत्री के पास जाऊंगा, मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। और मैं गृह मंत्री के पास जाके भी आया हूँ, वो रिपोर्ट दे के भी आया हूँ अनिल विज को। अच्छा, कब गए थे? कल ही देख आया हूँ। अच्छा, कल ही देख आया हूँ। उन्होंने एसपी से मार्क की है वो रिपोर्ट। तो आपको पहले एसपी के पास जाना चाहिए था या अनिल विज के पास? अनिल विज के पास क्यों गए? हम यहाँ पंचायत गई 4 बार। अच्छा, गांव की पंचायत 4 बार गई, जो मतलब पुलिस ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए हम गृह मंत्री के पास तो जाना पड़ा। आपको विश्वास है कि अनिल विज आपकी समस्या जरूर हाँ, सुनेंगे? अनिल विज हमारे को मतलब जरूर न्याय दिलाएंगे।
हमारा बिल्कुल वो सहयोग करेंगे। और हमारा मतलब उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको मतलब पूरा सहयोग करेंगे, आपको सब कुछ दिलाएंगे। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज दिख रही है उसमें जो लड़के हैं उनकी एज आइडिया कुछ लग सकता है? कितनी साल के होंगे आइडिया वो? सर वो तो सीसीटीवी फुटेज ही दिखा रही है, मतलब वो तो यानी कि यंग लड़के दिख रहे हैं। यंग लड़के दिख रहे हैं, सभी यंग लड़के दिख रहे हैं। और चारों बंदे पैरों से उबाने दिख रहे हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज में। जैसे वो आए ना तो यहाँ पैरों के निशान थे, यहाँ चढ़ के यहाँ पे चढ़े ना, चढ़ के आए छत पे, पैरों के निशान थे जो हमने मतलब दबा रखे थे। पुलिस आई और उनको मतलब उसके फिंगरप्रिंट और उसके पैरों के निशान में उठा के लेके गई है। अच्छा, और उसके बाद भी कह रही है कोई सबूत नहीं मिला? कोई सबूत नहीं मिला। जो पैरों के निशान है, चारों बंदों के पैरों के निशान पुलिस लेके गई है और फिंगरप्रिंट लेके गई है। पुलिस कह रही है कि हमारे को कुछ नहीं मिला रिपोर्ट में। ऐसे थोड़ी होता है साहब। और सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं बंदे, 4 बंदे सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं, शकल सूरत सब कुछ समझ में आ रही है, तो समझ क्यों नहीं निकाल सकती पुलिस? पुलिस निकाल सकती है। यानी कि पुलिस जानबूझकर लापरवाही बरत रही है। बस ये तो आप देख लो साहब, जो कार्रवाई नहीं इसी तरफ हो रहा ना कि सब कुछ क्लियर होते हुए भी पुलिस कह रही है कोई सबूत नहीं मिल रही। कोई सबूत नहीं मिल रहा। जब सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जब सीसीटीवी फुटेज में बंदे आ गए और यहाँ पैरों को निशान भी उठा लिए पुलिस ने, फिंगरप्रिंट ले ली, और इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए पुलिस को चोर ढूंढने के लिए? तो पुलिस कार्रवाई करती तो हमारा आज तक समाधान हो जाना चाहिए था। आज 20-25 दिन की बात होगी, आज तक कोई रिपोर्ट में कुछ पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया, ना कोई मतलब कोई सुराग निकाला। किस तरह से किस मोहल्ले में रह रहे हैं? घर वाले तो ना गुट गुट के मरने वाला काम हो रहा है। बच्चे ना तो रोटी खाते ना सोते, सारे रात मतलब ऐसे पड़े पड़े देखे जा, कभी आज भी आ जाए, कभी आज भी आ जाए, कभी आज भी आ जाए। बच्चों को ना तो खाना खाते ढंग से, ना सोते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई कर रही है उससे काफी नाराज है, और उसी नाराजगी के चलते वो अनिल विज के पास भी गए हैं। अनिल विज के खुले दरबार में, जनता दरबार में अपनी फरियाद रखी है। अब ये देखना होगा कि क्या पुलिस प्रशासन की तरह अनिल विज भी इनकी समस्या को सुनते हैं या फिर अनदेखा करते हैं। गांव के कुछ और मौजूदा लोग हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्कार जी। अंकल जी बताओगे किस तरह से क्या कुछ हुआ था और अब क्या प्रशासन से आपको सपोर्ट मिल रही है? प्रशासन की अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिली। हम गए थे प्रशासन के पास, कोई सपोर्ट नहीं मिली है। फिर हम कल अनिल विज के पास गए। हमें पूरा भरोसा है अनिल विज पर, गृह मंत्री पर। हमारा आश्वासन दिया है पूरी तफ्तीश कराएंगे और हमारा जो भी भाई को हो इनको पूरा वो करेंगे। गांव में इतनी बड़ी वारदात हो ये लूट की, उन्हें जो पुलिस के कर्मचारियों ने ये कहा भी थंब है, फिंगरप्रिंट है, कोई पैड के हैं, उन्हें तो कहा भी हमें कोई इसमें कुछ नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर सब सबूत मिले थे। अच्छा, सब सबूत मिले थे, तो हमें कोई उनका भरोसा नहीं रहा। अब अनिल विज पर भरोसा है। देखो आगे वो क्या अफसर की जिम्मेवारी लावे है और आगे कार्रवाई कराएंगे। इससे तो ऐसा संभव हो रहा है कि पुलिस की मिलीभगत है कुछ। और अनिल विज के पास गए थे, उसके अगले दिन फिर चोरी ली है। कहाँ पर? याद वो गांव में हो रही हुआ तो पकड़े गया, एक चोर पकड़ा गया है। अच्छा। हाँ, कल तो अनिल विज के पास गए हैं और उसके बाद रात ने फिर चोरी हुई है, दुकान पट गई। अरे एक आदमी थे अभी रहा हूँ, मतलब देखो भी प्रशासन के कदम उठा हुआ है। से उनके ऊपर कार्रवाई करे तो कई नाम सामने आ सकते हैं। हाँ, कई नाम, सारा उजागर उसका है। सौदा सारा जो पीछा हो रहा है, जो पीछा कर रखा है, सारा उजागर उसका। अगर वह पुलिस सही कार्रवाई करा दो। 2 बाइक रखी, एक चोर, 2 बाइक थे आ रही है, एक चोर थे आ रहा है। इससे सारा सौदा साफ होकर साफ कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी उसका। जी बिल्कुल, कहते हैं अगर पुलिस अपनी आय पे आ जाए तो मुर्दे की भी जुबान खुलवा सकती है। अब ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन, जो लोग पकड़े गए हैं, जिनकी बाइक पकड़ी गई है, अब उनसे कितना सच उगलवा सकते हैं। इस बड़ी चोरी की वारदात से गांव पोपड़ा के अंदर दहशत का माहौल है, क्योंकि कभी भी किसी के साथ भी इस तरह की वारदात हो सकती है। BN24 से जुड़े रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अपील करूंगा इस वीडियो को, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द जो सोना चांदी और कैश है वो इसका वापस मिल सके। अपने बच्चों के लिए, अपना कोई रोजगार शुरू करने के लिए उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई एक एक पाई पाई करके जोड़ी हुई थी, और उसको एक ही रात में 4 बदमाश किस तरह से उड़ा के ले गए, और इस परिवार पर कितना विपदा का पहाड़ टूट पड़ा है। आप
सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं और जो महसूस कर सकते हैं वो सिर्फ इस परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ सपने सजाए थे, कुछ सपने देखे थे। आखिर बेटियां बड़ी होंगी तो उनकी शादी भी की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बड़ी वारदात असंध के गांव पोपड़ा से 4 बदमाश आते हैं और पूरी तरह से इस घर के जो खुशियां हैं उन्हें सब लूट कर ले जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं। ये तबाही का मंजर।